सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि प्रकृति ही स्त्री है ना, तो सारी जितने विश्व में स्त्री हैं और सबसे औरत का सबसे पहला सम्मान तो यही है कि वो स्त्री है ना। तो सभी को बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। और एक मजे की बात भी बताऊंगी, लेकिन पहले ओम करते हैं। ओम का टाइम हो गया है, तो भगवान जी भी याद करते हैं ना। तो पहले हम लोग ओम करते हैं, फिर थैंक यू बोलेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। शांति शांति शांति। और धन्यवाद परमेश्वर को करते हैं पहले। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद प्रभु।
कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। देखो, ओम को उच्चारण से हमें बेनिफिट जो मिल रहे हैं वो तो फ़ोन करके मुझे बता भी रहे हैं लोग। और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जैसे अभी मैच है, इंडिया ने जीता, बहुत अच्छा लग रहा था ना, तो कितनी खुशी हुई हमें, हुई ना सबको, सब जितने भी इंडियंस हैं सबको बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुश हुए। उसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते हैं और जब हम उनके संपर्क में, जैसे हमारे को किसी से मिलने की इच्छा हुई और हम उससे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब पूरा विश्व, अभी तो हम थोड़े से लोग जुड़े हुए हैं, 140 करोड़ जो यहाँ पे हमारी सारी दुनिया में लोग रहते हैं इंडिया में, और वो सारे के सारे मिलके जब ओम करेंगे तो आप सोचो कि जैसे हम प्रभु के लिए रोते हैं ना कि वो हमें मिल जाएं, और जब सारे लोग ग्रुप में एकदम से करेंगे तो प्रभु खुश हो जाएंगे, अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कि कैसे एकदम से जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, जैसे बच्चे जब एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं और जब वो वहां से कुछ बोलते हैं या हम उनकी सुनते हैं ना कि उन्होंने ये अचीव किया, तो आंसू टप टप करते हैं माता पिता के। तो उसी तरह सेम उसी तरह परमात्मा भी हमें, जब हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो हमें इतने अच्छे से प्यार करेंगे, इतनी शांति देंगे, इतनी शांति देंगे कि वो अपने में समा ही लेंगे। जैसे मीराबाई थी, मीराबाई क्या थी, इतना प्रेम करती थी भगवान को कि लास्ट में जब उनका बुलावा आया कि नहीं उनको बुलाया जा रहा है, तो उन्होंने लास्ट में यही प्रार्थना करी, भगवान मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आपसे प्रार्थना की और प्यार किया, और अब जब मैं पूरी तरह आपके संपर्क में आ गई हूँ और समर्पित हो चुकी हूँ और आप मुझे फिर से वहीं वापस मुड़ने के लिए कह रहे हैं, तो या तो मुझे अपना लीजिए और या फिर मुझे यहीं पे मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। आपका द्वारिकाधीश में मीराबाई ने, तो भगवान ने देखो उन्हें अपने उसमें ले लिया, उसकी प्रार्थनाओं को उन्होंने स्वीकार किया कि सारी जिंदगी हो गई। तो उसी तरह जैसे हम धीरे 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 11 बार कर रहे हैं, 11 बार नहीं है, ये अनगिनत हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी काउंटिंग करेंगे तो बहुत सारी चीजें, चैन सिस्टम होता है ना, जैसे ये जो नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग में इतने लोग बनाओ तो इतना लाभ मिलेगा, इतने लोगों को बनाओ तो इतना लाभ मिलेगा। तो ये जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं ना, ये चैन जो मजबूत होती जा रही है, और जब ये चैन मजबूत होके जब ये ऊपर से, जैसे मैं कल कह रही थी कि गुलदस्ता बन जाएगा भगवान के पास, और वो सुगंधों से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ होगा, तो कृपया करके, और इसमें किसी का देखो पर्सनली हम कोई ना पैसा है ना कोई इसमें किसी की कोई सेल्फ वो हो रही है, कुछ नहीं, आप सिंपल ढंग से आप अपना बस ओम का उच्चारण करते रहिए और भगवान के संपर्क में अपना खाता खोलते रहिए और अरबपति बनिए, खरबपति बनिए। भगवान तो सबकी सुनते हैं और वहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा ब्याज मिलता है। यहाँ के बैंकों में उतना ब्याज नहीं मिलता जितना वहाँ के बैंकों में मिलता है। बस यह है कि उसके पीछे का उद्देश्य कुछ नहीं रखें कि हमें ये दो, तो भगवान कहते हैं ठीक है तूने ये मांगा तो तू ये ले ले, हो गया काम खत्म हो गया। तो आप भगवान के लिए जब करेंगे ना तो भगवान अथाह देंगे, समुंदर देंगे पूरा, फिर आप उसमें जो मर्जी करते रहो और शांति के साथ देंगे। अभी क्या है कि अगर हम छल कपट से कोई चीज करते हैं तो उस घर में उतनी बरकत नहीं होती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, ऐसे लोग कहते हैं ना, और ये सच्ची बात है कि अगर हमारा गलत ढंग से या गलत इरादे से हमने कोई धन कमाया किसी को फ्रॉड करके, कि हमने सोचा अरे वाह वाह हो गया हो गया हो गया, हमने तो मजे कर लिए, हम उसको बेवकूफ, हम किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे, हम अपने लिए थाली परोस रहे हैं, हम अपने को बेवकूफ बना रहे हैं। कल को सेम 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 यही चीज हमारे सामने परोसी जाएगी। तो जो बीत गया सो बीत गया। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कोई मुझसे कह रहा था कि मुझे लोग कहते हैं ये ऐसे कर रही है ऐसे कर रही है, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे चली तो है ना, तो लोगों का क्या है कि वो टांग खींचते हैं और वो खींचते ही रहेंगे। आपको कुछ नहीं देखना है और आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। आप चुपचाप अपना बैठिए, चाहे आप इसमें जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ रहे हैं अपने कमरे में अपने बेड पे बैठ के आपको भगवान का स्मरण करते हुए कौन देख रहा है, सिवाय भगवान के कोई भी नहीं देख रहा। तो आप तब कर लीजिए, लेकिन करिए, थोड़ा थोड़ा ही करिए, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा सा करें, मानसिक रूप से करते रहें। जब आपको टाइम मिल रहा है रास्ते में जाते आते किसी भी रूप में आप करते रहें, है ना। तो ऐसे ही, और उसके पीछे का भाव बहुत अच्छा होना चाहिए कि हमें उसके पीछे चाहिए क्या। एक लड़का था, वो मतलब गरीब फैमिली से ही था बहुत, तो उसको हलवा खाने का मन हुआ, तो उसके पापा ने सोचा कि बच्चे का मन है मैं हलवा बनाता हूँ। उसने 2 कटोरी हलवा बनाया
और 2 कटोरी तैयार करके ऊपर से 2 बादाम रखे, दोनों कटोरी, और बोला बेटा ले लो। तो बच्चों को जैसे लालच होती है ना कि इसमें तो बादाम है, और जिसने नहीं खाया उसके लिए वो 2 बादाम भी बहुत बड़ी बात है। तो उसने वो बादाम वाली कटोरी उठा ली और पापा ने बिना बादाम वाली उठा ली। तो जब वो लास्ट की जब चम्मच से उन्होंने खाना शुरू किया तो एंड में पापा के पास 4 बादाम थे और उसको तो 2 ही मिले। तो बेटे के मन में आया कि मैं अगर वो वाली कटोरी उठा लेता तो मुझे ज्यादा मिल जाता। उसके मन में कहीं ना कहीं ये लोभ हुआ। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा देखो, जब तक आप समर्पित करके नहीं खाओगे ना, तो आपको जो आप सोच के खा रहे हो ना वैसा लाभ नहीं मिलेगा। तो आप समर्पित कर दो ईश्वर को, लोभ मत करो, समर्पित करो। समर्पण करोगे तो सब अच्छा होगा। बच्चे के दिमाग में वो बात सेट हो गई। अगले दिन फिर उसके पिता ने हलवा बनाया 2 कटोरी, सेम वैसे ही 2 बादाम ऊपर से लगाए और नीचे की दूसरी कटोरी में ऊपर कुछ नहीं था। तो अब बच्चे ने सोचा कि जो है कल पापा ने कहा था कि जो है लोभ नहीं करना चाहिए, तो मैं जो है ये जो बिना बादाम वाला हलवा है मैं ये ले लेता हूँ। और उसने बिना बादाम वाला लिया और पापा ने बादाम वाला खा लिया। अब क्या हुआ, अब उसकी कटोरी में एक भी बादाम नहीं निकला और पापा को 2 मिल गए। तो बच्चे ने सोचा ये क्या हुआ, अब तो मैंने लोभ भी नहीं किया, फिर मुझे क्यों नहीं मिला। तो उसके पापा ने बोला कि जो वक्त है ना ये कभी भी करवट बदलता है, और आपने ये जो किया और समय के हिसाब से बहना सीखें। आपने कल की बात को रिपीट करके आपने सोचा आज मैं ये लूंगा, तो मुझे अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारे लोभ था कि आज तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। फिर वही बात आती समर्पण करके, समर्पण की भावना रखें। तीसरे दिन फिर उसके पिता ने हलवा बनाया, वैसे ही 2 बादाम ऊपर थे और दूसरी कटोरी में कोई बादाम नहीं दिख रहा था। तो बेटे ने कहा कि 2 दिन से ये खेल चल रहा है, अब मैं वो करूंगा जो मेरे पिताजी ने मुझे समझाया है। तो उसने अपने पिता को बोला पापा पहले आप ले लीजिए फिर मैं ले लूंगा। उसके पापा ने बोला देख लो तेरा जो मन है तू पहले खा ले, मैं बाद में खा लूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, आप बड़े हैं, आप इस घर का भरण पोषण करते हैं, तो आप पहले ले लीजिए और जो आप कहोगे मैं वो खा लूंगा। तो उसके पिता ने जो है वो बादाम वाला उठा लिया, उसको बिना बादाम वाला दे दिया। अब जो है जब उसने बिना बादाम वाली कटोरी का हलवा खाया तो उसके नीचे 8 बादाम निकले। तो वो बच्चा बहुत खुश हो गया। तो तब उसके पिता ने समझाया कि इसका तात्पर्य ये है कि जब तुम बड़ों के ऊपर छोड़ देते हो या भगवान के ऊपर कोई चीज छोड़ देते हो और उसको सहजता से स्वीकार कर लेते हो कि जो भगवान दे रहे हैं वो ठीक है, जो भगवान दे रहे हैं थैंक यू, मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक, तो इससे आपको जो मिलेगा तो ज्यादा ही मिलेगा, कम कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक छोटी सी स्टोरी और थी, ठीक से शायद मुझे याद नहीं है। एक राजा थे, वो भगवान को बहुत मानते थे और भ्रमण करने के लिए जब निकलते थे ना तो हमेशा मंदिर होते हुए जाते थे, मंदिर दर्शन करते हुए। तो एक वहां पे आदमी था, वो हमेशा भगवान के सामने ना अपना आंचल ऐसे फैला के और भगवान से प्रार्थना करता था। और एक राजा के साथ रहता था और वो राजा को प्रणाम करता था। तो राजा उसको थोड़ा बहुत खाने पीने को दे देते थे, वो खुश हो जाता था। लेकिन वो खाली जो भगवान को मानता था और वो निकल जाता था, वो उसको क्या मिला क्या नहीं मिला उसे नहीं पता चलता था। तो ऐसे ही नारद मुनि जी आए तो उन्होंने भगवान से बोला कि ये आपसे प्रार्थना कर रहा है, इसे कुछ नहीं मिल रहा, और ये राजा के साथ घूम रहा है तो इसे कुछ मिल रहा है। और जो है उसने कहा कोई बात नहीं, जो जैसे जिसके नसीब में होता है वो मिलता है। तो उसने कहा ठीक है एक काम करिए ना, इसको भी भरपेट तो मिलता नहीं है, वो तो आपसे मांग रहा है, आप उसे दे ही दोगे, मुझे पता है, मुझे विश्वास है आप उसे दे दोगे। लेकिन जो राजा के पास है इसका पेट नहीं भरता है, हमेशा ये मतलब राजा थोड़ा सा देता है और वो आधा अधूरा खाना खाता है, उसे ना पेट की शांति मिल रही है ना आत्मा की शांति मिल रही है। तो मेरी इच्छा है कि, और उसका ये मानना था कि मुझे कोई भरपेट भोजन करा दे। तो उसने कहा कि आप इसे मेरे कहने से एक बार भरपेट भोजन दे दो। तो उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने नारद मुनि के हाथ वेश बनाया साधु का और एक थाल सजा के ले आए, उसमें सारा खाना था और जो खीर थी उसमें 8-10 सोने के सिक्के नीचे डाल दिए और खीर ऊपर से डाल दी और वो थाली उसको दे दी। अब उसने खाना खाया, खाना खाते खाते उसका पेट भर गया, बहुत भर गया। जैसे हम लोगों के साथ होता है कि पेट ज्यादा भर जाता है तो हमसे मीठा ज्यादा नहीं खाया जाता। तो जब उसने मीठा खाना शुरू किया तो उसने आधी कटोरी खाई और उसके बाद उससे नहीं खाया जा रहा था। तो उसने जो भगवान को मान रहा था, जो भगवान को की शरण में था और हाथ फैला के कहता था भगवान जिस हाल में रखे शुक्र है, जिस हाल में रखे शुक्र है, तो वो आधी कटोरी उसने उसको दे दी। अब क्या था
वो तो वहीं का वहीं रहा। और जब उसने आधी कटोरी वो खीर पी ली और पीने के बाद देखा तो उसमें 8-10 सोने के सिक्के थे। तो नारद तब भगवान ने बोला कि ये होता है समर्पण, ये होता है विश्वास, कि उसने सब कुछ छोड़ के, उसने किसी से नहीं मांगा। और जिसने राजा से मांगा, राजा उसको खाना खिलाता था, आधा अधूरा खिलाता था, लेकिन जब उसको मैंने भी उसको भेजा खाना कि चलो उसको भरपेट भोजन मिल जाए, लेकिन उसके भाग्य में ही नहीं था। लेकिन जो भगवान के संपर्क में था, भगवान के सानिध्य में था, उसे वो सारी की सारी मोहरें मिल गई। तो जो भगवान को सौंपता है ना, तो वही बात बार बार मैं रोज कहती हूँ, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, तो वो यहाँ तो भरेगा ही भरेगा, आगे फ्यूचर के लिए भी इकट्ठा हो जाएगा। हरि नाम। तो इसलिए लोभ ना करें, देने की आदत डालें, हाथ खोलें जितना हो सकता है ना। भगवान कहते हैं, जैसे भगवान है हमेशा देते हैं, कभी उन्होंने कुछ कहा है कि मुझे ये चाहिए, और जिस दिन वो मांगेंगे तो हम दे भी नहीं सकते, और हम उन्हें दे क्या सकते हैं, सभी कुछ तो उनका है, उन्हीं को समर्पित है। सारा का सारा सृष्टि, ये प्रकृति, आज विमेंस डे जो हम मना रहे हैं, वो किस खुशी, ये पूरी की पूरी प्रकृति, सृष्टि पूरी पूरी स्त्री है। और हम अगर किसी को देते हैं, खास तौर पे कहते हैं ना कि घर की लक्ष्मी अगर रूठ जाती है तो अन्न धन सब खत्म हो जाता है, तो ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि भगवान नाराज होते हैं, माँ नाराज होती हैं किसी को दुख देने से। तो हमें ये अपना निश्चय करना चाहिए कि हमें किसी भी लेडीज का, चाहे वो अपनी हो या बाहर की हो, बहन हो, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, और हमेशा उनका सम्मान करना है, और लालच तो बिल्कुल भी नहीं करनी। भगवान जो दे रहा है, जो जैसे कर रहा है, प्रभु तेरे लाख शुक्राने, प्रभु तेरे लाख शुक्राने, प्रभु तेरे लाख शुक्राने, है ना। तो एक बहुत अच्छा कोटेशन मैंने अभी लिखे, आज बड़े अच्छे अच्छे कोटेशन थे। एक हमारी आंटी हैं, हाँ, एक तो अभी शाम को मैंने अपनी बहन को बोला हैप्पी विमेंस डे, तो बोले हैप्पी काट दो, विमेंस डे बोल दो, विमेंस डे नाइट बोल दो। मैंने कहा ये भी सही है, मैंने कहा रात को बोलूंगी मैं। तो और एक हमारी आंटी हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा, अभी हमारे साथ भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी 2-3 कोटेशन भेजी हैं। स्पेशली मैंने उनको जो है स्क्रीनशॉट लेके लिखा है, तो बताती हूँ आपको। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है तुम सबके हो गए, कहती है तुम सबके हो गए, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। थोड़ी सी गहरी बात है, बार बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी। रोज मंदिर में सुबह घंटी बजाता हूँ, रोज मंदिर में सुबह घंटी बजाता हूँ, खोया हुआ खुद हूँ और भगवान को जगाता हूँ। वाह वाह तो कर दो, वाह वाह है ना। कृष्ण कहते हैं संबंध इतने मधुर बनाएं कि सुख हो या दुख हो हम हक से बात कर सकें, सुख हो या दुख हो हम हक से बात कर सकें। कहते हैं कि तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तोलने के लिए, लेकिन परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। तो ऐसे ही जो हमारी आंटी भी हैं, तो उनसे हम लोग हर तरह की बातें डिस्कस कर लेते हैं। कहने को तो वो आंटी हैं, बट हमारी फ्रेंड भी हैं। सही कह रही हूँ ना। अच्छा, लाभ भला लाभ दया याद करके देखो हमेशा लाभ में रहोगे, भला करके देखो हमेशा लाभ में रहोगे, और दया करके देखो हमेशा यादों में रहोगे। तो हम किसी के साथ अगर दया करते हैं या किसी का साथ कुछ भी कर देते हैं, उसके लिए कुछ अच्छा कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना दुआओं में याद रखना, तो दुआओं में कहीं ना कहीं याद रहता है। तो अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए तो दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं, लेकिन बात तो जीते जी सहारा देने की है, बात जीते जी सहारा देने की हो तो दूर भाग जाते हैं सारे के सारे। तो मज़ा तो तब है जो चला गया, उसके बाद तो कुछ नहीं है, जो है हम उनका साथ दें, उनको भगवान बहुत खुश रखें, बहुत हैप्पी रखें, उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना है। हमारे भी अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे अभी रिसेंट साल भर के अंदर हुई हैं, तो दिल से मेरी इच्छा है कि उनको भगवान बहुत सुख शांति दे। और बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है, ये मैं स्पेशली भाभी के लिए कह रही हूँ। बेहतर दिनों के लिए बुरे दिनों से भी गुजरना पड़ता है। कहते हैं कि बिना जले भभूत नहीं और बिना जले अनुभूति नहीं। तो ये दोनों चीज़ें हमें एक्सपीरियंस से ही मिलेंगी। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन दिमाग होता है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देती हैं, है ना।
तो ये फैक्ट है। जब हम पूजा करते हैं या हम कुछ अच्छा काम करते हैं या हम जैसे खाली बैठे हैं, हमारा कुछ काम नहीं है, लेकिन हम फिर भी भगवान को याद ना करके ना, ये मन इतना बदतमीज है कि ये हमेशा गलत खाली गिलास और भरे गिलास में खाली को ही देखेगा हमेशा। ये नहीं देखेगा कि हमारे साथ वो उस समय क्या था, जब हम कॉन्शियस नहीं थे, जब हम थे परेशानी में, तो किसने हमको सपोर्ट किया था। लेकिन जिसने नहीं किया था ना, वो हम याद रखते हैं। बस यहीं पे आके हमारे उल्हाने शुरू होते हैं और भगवान हमसे 10 फीट दूर चले जाते हैं। और जैसे ही हम शुक्राने करते हैं, भगवान हमारे संपर्क में आके हमको ऐसे हक कर लेते हैं। तो हमें शुक्राने करेंगे तो हम भगवान के फ्रेंड बने रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे। कभी भगवान की दोस्ती कभी टूटती नहीं है। हम यहाँ वाले तो जो है कहते हैं ना कि मंदिर में गए और मुराद पूरी नहीं हुई तो भगवान भी बदल देते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान ने एक बार हाथ थाम लिया ना, पकड़ लिया ना, तो वो चाहे हम उन्हें कितना भी बुरा कह लें, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही लोग भी होने चाहिए कि हमें कोई कुछ भी कह रहा है, अगर हमें वो प्यारे हैं या हम उनकी इज्जत करते हैं तो हम उन्हें कभी ना छोड़ें। हम जो भी कर रहे हैं, हम अपने लिए थाली सजा रहे हैं। मैं बार बार एक ही चीज सबसे कहती हूँ, हम जो भी कर रहे हैं ना, ये अपने लिए परोस रहे हैं और ये हमारे ही सामने आएंगे सारे कर्म। तो इसलिए दिल से, भाव से, मतलब मैं तो, गलती है तो क्षमा, और अगर अनजाने में भी कोई गलत शब्द निकल जाए तो उसके लिए माफी भी मांग लो। हमेशा मांग लो, और जितनी जल्दी मांगोगे ना, उतनी जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। और उस दूसरे के मन में भी हमारे प्रति ना ऑटोमेटिकली प्रेम आ जाएगा। प्रेम और मृत्यु में एक ही समानता होती है। प्रेम और मृत्यु में एक ही समानता होती है। ना यह उम्र देखती है, ना वक्त, और ना ही जगह, है ना। क्रोध बहुत जिद्दी होता है, वह देखना चाहता है कि तीर निशाने पर लगा है कि नहीं। क्रोध बहुत जिद्दी होता है, वह देखना चाहता है कि उसका तीर निशाने पर लगा है या नहीं। वह मौन को सहन नहीं कर पाता। उसका जो कॉम्पिटिटर है ना, वो मौन है। वह मौन को सहन नहीं कर पाता क्योंकि उसे सिर्फ मौन से ही हराया जा सकता है। अगर आप, पता है, किसी से भी आपको अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप मौन हो जाओ, कुछ भी मत बोलो, तो वो जो दूसरा पर्सन है ना, जो गलत है, वो अंदर अंदर, मतलब अंदर से उसको उड़ता रहेगा कि क्यों नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा। बोल के तो हम बहुत सारी चीजें खराब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन जो नहीं बोलता ना, उसके लिए ऑटोमेटिकली वो, जब तुम नहीं बोलोगे ना, तो भगवान आपके लिए एक्शन लेते हैं। भगवान कहते हैं तुमने अपना हिसाब किताब खुद ही कर लिया, अब मैं तुझे क्या दूं, तो तुम निपट लो, मुझे बाद में याद करना। तो ऐसा ही है, तो छोड़ दो। जब प्रार्थना में सच्चाई घुली हो, जब हम शुद्ध भाव से प्रार्थना में, अगर सच्चाई घुली हो, शुद्ध भाव से भगवान को नमन करते हैं, तो भगवान ऐसी राहें खोलते हैं, तो भगवान ऐसी राहें खोलती हैं जो नसीब में भी लिखी ना हो। और ये कई बार कई लोगों ने, जो थोड़े थोड़े, जैसे हम भी उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हमसे जो बड़े हुए हैं, या हमने भी जो अनुभव किया है कि जब हम कोई कदम आगे बढ़ा लेते हैं ना और सच्ची राह पे चल रहे हैं, तो भगवान ऑटोमेटिकली रास्ते खोलते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कौन कहाँ से रास्ते में मिला और आपके साथ क्या काम करके चला गया, और आपका काम बना देंगे। और हम इतने एहसान फरामोश होते हैं कि हम भूल जाते हैं उन लोगों को जिसने हमारा कभी हाथ थामा, जिसने अपने कंधे पे सर रख के हमें रोने दिया, जिसने हमें मोटिवेशन के लिए थोड़े से शब्द बोले, जिसने हमारे लिए आंसू बहाए, जो हमें प्यार करता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वही है। बार 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 सिर्फ एहसास है, रूह से महसूस करो। तो जब हम रात को अपने बिस्तर पे लेटते हैं, तो हमें एक बार देखना चाहिए कि हमारी वजह से कोई दुखी तो नहीं हुआ। अगर है तो उसे क्षमा मांग लो, और नहीं तो पूरे विश्व के लिए जो हमने ये ओम चैंटिंग, और ये ईश्वर ने ही शुरू करवाई है, मैंने नहीं करी। मैंने बताया, मैंने नहीं करी, अंदर से एक मैसेज आया स्ट्रांगली, और बेटे ने बोला शुरू करो, तो उसी दिन से ये शुरू हो गया। कब तक चलेगा, नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन एक गुजारिश है कि हम लोग बैठ के इसको 5 मिनट तो ठीक 11 बजे हम करें। हम कभी, जैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ है, तो हम करेंगे ना, तो वो वहां जा रहा है, और ये ग्रुप में जा रहा है गुलदस्ता, भगवान को रोज समर्पित हो रहा है। भगवान ये आपको समर्पित है, आपका है, आपको समर्पित है, आपका है या आपको समर्पित है। तो इसी के साथ पूरी सृष्टि को समर्पित है ओम, और सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद में हों, और भगवान की कृपा दृष्टि में हों, सबका भला हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम।
हाँ जी मम्मी।